तो फ्रेंड्स, माध्यमिक एडमिन 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर से पटेट की जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसके लिए उसी के आगे आज हम करेंगे जंतुओं का वर्गीकरण। इससे पहले मैं आपको देखो यहाँ से पूरा दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, मानव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रेशे से वस्त्रों तक की प्रक्रिया, ये सारे टॉपिक करवा चुकी हूँ ये। और आज हम लेंगे जंतुओं का वर्गीकरण। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। ये रहा हमारा टॉपिक, जंतुओं का वर्गीकरण। ए से लेकर जी तक करवा चुके मैं। अब आज करेंगे एच पार्ट। देखो, संसार में लगभग कितने 13 लाख जंतु और 1 लाख कवक और 3 लाख प्रकार के पौधों को पहचाना जा चुका है। जंतुओं को उनकी समानता और भिन्नता, मतलब अलग अलग जो होते हैं, विषमता के आधार पर विभिन्न समूहों एवं वर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। और जीव विज्ञान की इस शाखा को क्या कहा जाता है? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के फादर कौन थे? कैरोलस लिनियस। मैंने आपको इम्पोर्टेंट डिस्कवरी में करवाया था। किसी ज्ञात जंतु वर्गीकरण में मान्यता प्राप्त समूह के लक्षणों के आधार पर विभिन्न जंतुओं का नामकरण करना ही जंतुओं का नामकरण कहलाता है। यह ऐसे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने सर्वप्रथम उस समय के ज्ञात जंतुओं को मौलिक तथा प्राकृतिक समानताओं तथा विषमताओं के आधार पर अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम, अरस्तु की कौन सी पुस्तक थी? हिस्टोरिया एनिमेलियम, में 2 समूह में वर्गीकृत किया। अब वो 2 कौन कौन से थे? एनीमिया में क्या था? इसमें ऐसे अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स जंतु आते हैं इसमें लाल रुधिर नहीं होता। लाल रुधिर किस में नहीं होता? एग्जाम्पल देखो, पॉरीफेरा, जो छिद्रयुक्त जंतु जितने होते हैं वो आते हैं। सिलेंट्रेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा संघ बहुत सबसे बड़ा संघ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा। इकानोडर्मेटा, ये सब एनीमिया में रखे गए जिनमें रुधिर लाल नहीं होता। इनेइमा में क्या था? इसमें सभी कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स आए थे, इनमें लाल रुधिर होता है। और इनेइमा को भी 2 उपसमूह में बांटा गया। कौन कौन से समूह थे वो देखो, ये थे आपके जरायुज, विविपैरस और अंडज ओविपेरस। जरायुज में वो आते हैं सभी बच्चे देने वाले जंतु, जैसे मनुष्य हो गया, वेल, पशु, स्तनधारी जंतु, ये सब जरायुज में आएंगे जो बच्चों को जन्म देते हैं। और जो अंडे देने वाले जंतु वो आपके ओविपेरस कहलाते हैं, जैसे मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप और पक्षी। तो ये हो गया आपका। उसके बाद वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली के जन्मदाता स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस, अभी मैंने आपको बताया था, ये हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी? सिस्टेमा नेचुरी। पुस्तक पूछ ली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको अच्छे से याद रखना। इनकी पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी। इसमें इन्होंने जीवों के नाम, आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या की थी। इसीलिए दिनाम पद्धति के जन्मदाता यानी फादर ऑफ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है इनको। आधुनिक वर्गीकरण का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखना कि कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का फादर बोलते हैं। अब इन्होंने कुछ इसमें बातें बताई थी दिनाम पद्धति में। इसमें इन्होंने 6 इकाइयाँ बताई। पहली जाति यानी स्पीसीज, फिर जीनस वंश, फैमिली, फिर आपका इन्होंने बताया गण, क्लास और फाइलम। ये 6 इन्होंने यूनिट बताई थी। और दिनाम पद्धति के गुण देखो कौन कौन से होते हैं। लिनियस ने दिनाम पद्धति दिया, ये तो बता ही दिया। प्रत्येक प्राणी के 2 नाम होते हैं। प्रथम को जेनेरिक नाम कहलाता है, बताया था कि प्रथम जेनेरिक नाम कहलाएगा, जो प्राणी के वंश को प्रदर्शित करता है। प्रथम नाम पूछ लेता है कि प्रथम नाम क्या प्रदर्शित करता है, तो जेनेरिक नाम।
और जबकि दूसरा है वो आपका स्पेसिफिक नेम यानी विशिष्ट नाम, जिसे जाति को प्रदर्शित करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जाति को। तो कन्फ्यूज नहीं होना, प्रथम आपका जेंड्रिक नेम है जो कि वंश को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा आपका जाति को, जो जिसे कहते हैं विशिष्ट नाम। जैसे मेढक का नाम मैंने आपको बताया था राणा टिग्रीना है, तो राणा आपका पहला प्रथम वर्ग हो गया, ये जेंड्रिक नेम हो गया यानी वंश को बताएगा, और जो टिग्रीना है ये इसका स्पेसिफिक हो गया यानी ये इसकी जाति बताएगा। तो इस तरह से ये दिनांकबंदी के कुछ रूल्स थे। अब देख लेते हैं आपके फाइलम, कौन कौन से संघ में क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण और उसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक कोष के, जिनका शरीर एक कोष का बना होता है। तो एक कोष का शरीर किस में आता है? प्रोटोजोआ में। पूछ लिया था कि एक कोष के जीव किसके अंदर आते हैं? तो प्रोटोजोआ के। क्लियर? इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। एक कोश की है, स्वतंत्र जीवों एवं परजीवी अकेला या समूह में रहते हैं। प्रजनन दो विधियों से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। एग्जाम्पल आपको पता ही है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। पॉरीफेरा का देखो, छिद्रयुक्त मैंने आपको बताया था। शरीर पर छिद्र, नाल व जल परिवहन तंत्र, कंटिकाएं, कांटे होते हैं। शरीर में स्पंज गुहा, पूछ लिया था कि स्पंज गुहा किस में पाई थी? तो पॉरीफेरा के सदस्यों में। तो देह भित्ति में इनके असंख्य छिद्र होते हैं, इन्हें ऑस्ट्रिया कहा जाता है। इनके छिद्रों क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया। एग्जाम्पल देखो, स्पंज, ल्यूकोसोलेनिया, यूप्लैक्टेला, ये सब आपके पॉरीफेरा में आते हैं, ये छिद्रयुक्त होते हैं। सिलेंडर देखो, शरीर में गुहिका व दंश कोशिका बहुत पूछी आती हैं। इसके अंतर्गत आपका हाइड्रा आता है ना, तो दंश कोशिका किस में आती हैं? आपकी सिलेंटेटा संघ में। कुछ जंतु बहुरूपी भी होते हैं, इसमें ओबिलिया, जेलीफिश और हाइड्रा। दंश कोशिका आपकी पाई जाती है इसमें हाइड्रा में। प्लैटीहेल्मिंथेज, कोमल चपटा कृमि, पाचन तंत्र अब्सेंट होता है, देह गुहा भी नहीं पाई जाती है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से, उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है, फ्लेम सेल्स। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा किस संघ के जंतुओं में होता है? तो ये आपका होता है प्लैटीहेल्मिंथेज। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्लैटीहेल्मिंथेज में जंतु जो उत्सर्जन करते हैं वो किसके द्वारा? तो ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। एग्जाम्पल आपका क्या है? लिवर फ्लूक यानी यकृत क्रम, फीताकृमि, सिस्टोसोमा, ये परजीवी होते हैं जो शरीर में रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखो, एस्केहेल्मिंथेज, इसमें लंबा बेलनाकार खंडरी शरीर होता है, शीर्ष का अभाव, चिकनी दृढ़ रक्षात्मक वलयाकार उपचर्म, और ये एक लिंगी होते हैं। ये एग्जाम्पल आपका एस्केरिस हो गया, हुकवॉर्म हो गया, फाइलेरिया। एनिलेटा जल्दी देख लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लंबा बेलनाकार खंडयुक्त, ये भी पूछा था कि एनिलेटा में के जंतुओं का शरीर कैसा था? खंडयुक्त। प्रचलन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या पाया जाता है? सीटा, चूसक या पैरापोडिया पाए जाते हैं। और उत्सर्जन इसमें किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा। ये खूब पूछा था कि एनिलिडिया के संघ के जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा। और प्लैटीहेल्मिंथेज में किसके द्वारा था? ज्वाला कोशिका के द्वारा। एग्जाम्पल आपको इसमें आएंगे, केचुआर यानी अर्थवॉर्म, जॉक, नेरिस, ये आपके एनिडा संघ के हो गए। ये आ गया आपका आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ कहा जाता है ये। शरीर इसका भी खंडयुक्त जोरदार उपांग होते हैं, काइटिन का कंकाल होता है बाहर, देहगुहा हीमोसिल कहलाती है, और उदर तंत्र इसमें कैसा होता है? खुला। ये एग्जाम्पल हो गया तिलचट्टा, टिड्डा, बिच्छू, इन सभी में और उदर तंत्र जो होता है वो खुला पाया जाता है। मोलस्क का देखो, शरीर एकदम सॉफ्ट मुलायम होता है, चूने के कड़े आवरण से ढका होता है, कैल्शियम कवच बना होता है इनमें। श्वसन क्लोमो द्वारा होता है अधिकांश, और ये एक लिंगी होते हैं। एग्जाम्पल घोंगा, सीपी, ऑक्टोपस। एग्जाम्पल पूछा था, इनको अच्छे से याद रखना, कौन से जंतु को किस में रखा गया है। अब है आपका एकाइनोडर्मेटा, सिरा तथा खंडों का अभाव होता है, सल के कंकाल चलन नाल यानी ट्यूब फीट के द्वारा होता है, ये चलते हैं, और देवगुहा कैसी होती है? चौड़ी। एग्जाम्पल आपका स्टारफिश, ब्रिटल स्टार और समुद्री खीरा। ये पूछा था समुद्री खीरा किस में रखा गया? तो एकाइनोडर्मेटा और स्टारफिश भी। अब आ गया आपका कॉर्डेटा।
नोटोकॉड की उपस्थिति जीवन की किसी अवस्था में गिल, रंध्र, पृष्ठ, नालाकाल तंत्रिका एवं लाल रुधिर कणिकाओं की उपस्थिति। कॉडेटा में आपको नोटोकॉड की उपस्थिति जरूर मिलती है। एग्जाम्पल जैसे मछली, मेढक, चमगादड़, खरगोश, छिपकली, कबूतर, मनुष्य भी आ जाएगा इसमें। तो ये नोटोकॉड जरूर पाई जाती है इसमें। अब कॉडेटा को दो भागों में बांटा गया, एक्रेनिया और क्रेनियाटा या वर्टिब्रेटा। लक्षण क्या है इसमें? प्राणियों में कपाल, जबड़े, उपांग अब्सेंट होते हैं। जंतु में केवल नोटोकॉड पाया जाता है, जबकि कशेरुकी दंड अब्सेंट होता है। सेकंड है आपका वर्टिब्रेटा। इसमें तंत्रिका रज्जु का अगला भाग मस्तिष्क बनाता है। नोटोकॉड केवल किस में पाई जाती है? भ्रूण में पाई जाती है बस। वयस्क में नोटोकॉड के स्थान पर क्या पाया जाता? अस्थिल कशेरुका से बना कशेरुक दंड पाया जाता। मतलब वयस्क में नोटोकॉड नहीं पाई जाती है। सिर पर नेत्र, कर्ण यानी कान, ग्राही अंग, ये सभी संवेदी अंग होते हैं। फिर देखो इसमें तीन भाग हुए, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। शरीर शुंड, कॉलर, छड़ में बटा होता है। नोटोकॉड छोटी व खोखली छड़ रूप में होती है। करोटी यानी स्कुल, खोपड़ी, जबड़े, अंतकंकाल का अभाव होता है। एग्जाम्पल क्या है? बेलोना ग्लॉसस। यूरोकॉर्डेटा ये समुद्र में चट्टानों से चिपके पाए जाते हैं, एकल होते हैं या कॉलोनियों में भी रह सकते हैं। ये पिचकारी छोड़ने वाले समुद्री जीव होते हैं। लार्वा में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है जो वयस्क में अल्पविकसित होता है। एग्जाम्पल इसका हार्डमीनिया, सियोना और ये आपका साल्पा। साल्पा इसमें थोड़ा क्लियर सा नहीं दिख रहा है। सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉड शरीर के एक सिरे से दूसरे तक फैली रहती है। प्रश्नलकता तंत्रिका रज्जु उपस्थित होता है। ग्रसनी में जोड़ीदार ग्रसनी होती हैं। शरीर पर एक पृष्ठ, एक अधर और एक पुच्छ पंख होता है। एग्जाम्पल है आपका एम्फियोक्सिस। उसके बाद पक्षी और स्तनधारी मेमलिया, इनका देखो। पक्षियों के लक्षण क्या हैं? ये समतापी होते हैं, मतलब इनका वातावरण के अनुसार ताप हमेशा समान होता है। इनका शरीर परों में ढका रहता है, जबड़े चोंच में बदल जाते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनमें एयर सैक्स लगे होते हैं। वायुकोश। हृदय में 4 वेश्म पाए जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि पक्षियों में कितने वेश्म होते हैं, तो 4। ये एक लिंगी या ओविपोरस अंडज होते हैं। स्तनधारी में क्या होता है? शरीर पर बाल, त्वचा मोटी, श्वेत तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये भी समतापी होते हैं, इनका भी तापमान हमेशा समान रहता है। बाहाकड़ या पिन्ना होते हैं। दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। खोपड़ी दिकंदी होती है। हृदय में इनके भी 4 वेश्म होते हैं। फिर स्तनधारी को 2 भागों में बांटा गया है आपका। कौन कौन से? प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया में अंडे देने वाले स्तनधारी। ये क्वेश्चन पूछा था कि अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं, तो एकिडना और ऑर्निथोरिंक्स। क्लियर? ये अंडे देने वाले स्तनधारी एकिडना, ये खूब पूछा जाता है। थीरिया को 2 भागों में बांटा गया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया में क्या होता है? अल्पविकसित बच्चे देने वाले स्तनधारी आते हैं, जैसे कंगारू, ओपोसम। और यूथीरिया में क्या होता है? पूर्ण विकसित जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, खरगोश, गिलहरी। ये गिलहरी लिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखो एग्नेथा। ये उपसंघ में सबसे निम्न कोटि के कशेरुकी आते हैं। इनके जंतुओं में, इस संघ में जो भी जंतु है उनमें नोटोकॉड जीवन पर्यंत बनी रहती है। वास्तविक जबड़े होते हैं और वास्तविक जबड़े और युग्मित उपांग नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आपका पेट्रोमाइजर और मिक्साइन ये हैं। इनमें जीवन पर्यंत नोटोकॉड पाई जाती है। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं ओरली बोल देती हूँ। नेथोस्टोमेटा में क्या होता है? इसमें जबड़े पूर्ण विकसित होते हैं। उपांग पंख पैरों के रूप में पाए जाते हैं। उपसंघ को 2 भागों में बांटा गया, मत्स्य या चतुष्पाद यानी टेट्रापोडा। सबसे पहले मछली का देख लेते हैं लक्षण। पिसीज। विभिन्न प्रकार की मछलियाँ रखेंगे इसके अंदर। ये जलीय प्राणी हैं जिनमें तैरने के लिए युग्मित पंख यानी फिन्स पाए जाते हैं। उपांग भी पाए जाते हैं। श्वसन किस द्वारा होता है? क्लोमो द्वारा यानी गिल्स द्वारा होता है। और बाह्य कंकाल स्केल्स के रूप में होता है। बाह्यकड़ मछलियों में नहीं पाए जाते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद
टेट्रापोडा का देखो, इनमें 5 उंगली 2 जोड़ी पाद मीन्स पैर पाए जाते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ये स्थलचर होते हैं। हृदय 3 या 4 बेस में होता है। इन्हें 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? उभयचर, सरीसर, पक्षी और स्तनधारी। ये देखो उभयचर या एम्फीबिया। उभयचर का मतलब है जल थल दोनों पे रहने वाले। असमतापी होते हैं, कोल्ड ब्लड। जो समतापी होते हैं ना, जैसे पक्षी और मनुष्य, ये समतापी होते हैं। ये गर्म रुधिर वाले जंतु कहे जाते हैं, आते हैं। और जो असमतापी है आपके कोल्ड ब्लड यानी ठंडे रक्त वाले जंतु कहे जाते हैं। त्वचा कोमलम होती है। असमतापी का मतलब ये इनका जो ताप है वो बदलता रहता है। उंगलियों पर नाखून नहीं पाए जाते हैं। श्वसन क्लोमो और फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय में 3 कक्ष होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, जैसे मेढक, ओट, सैलामेंडर, इक्थियोफिस, नेक्ट्यूरस। सरीसृप का देखो, असमतापी ये भी होते हैं गर्म रुधिर वाले। और असमतापी हैं, सॉरी असमतापी है तो गर्म रुधिर नहीं, कौन से होंगे? कोल्ड यानी ठंडे रक्त वाले। ये भी ताप इनका भी बदलता रहता है। त्वचा सूखी, खुरदरी और ग्रंथिहीन होती है। शरीर शीर्ष, ग्रीवा, धड़, पूंछ में बटा होता है। इसमें जो पैर होते हैं ना, पैरों में नख युक्त मतलब नाखून पाए जाते हैं। अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय में 2 अलिंद और एक अपूर्ण 3 कक्षीय विभाजित निलय होता है। ये पूछा जाता है कि 2 अलिंद और एक अपूर्ण 3 कक्षीय किस में पाया जाता है निलय? तो आपका सरीसृप में। एग्जाम्पल छिपकली, सांप, जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु हैं ये सब इसमें आते हैं। कछुआ, मगरमच्छ। मगरमच्छ आपका ये अपवाद है, इसमें 4 कक्षीय पाया जाता है, याद रखना। ये 4 कक्षीय बेस में मगरमच्छ में, बाकी सब में आपके 3 आ जाते हैं।